हेलो, तो कैसे आप? आई थिंक यू ऑल डूइंग वेल और मैं ठीक हूँ। तो आप अपने एक दूसरे को देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में सर काशिफ पे। जैसा आपको पता है, मैंने आपको वादा किया था कि हम पार्ट 3 लेकर आएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे सबसेट्स। तो आपके सामने है सबसेट्स। तो ये थोड़ी सी गैप आ गई हमारे वीडियोस में, तो आप समझ सकते हैं मैंने पोस्ट लगाई थी कि जल्द ही मैं पार्ट 3 लाने वाला हूँ, तो मैं आपके सामने हाजिर हो गया। तो जो नए हैं इस चैनल पे, तो आपको पता है कि रेड बटन नजर आ रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। तो मजीद नेक्स्ट और वीडियोस समझने के लिए और देखने के लिए आप हमारे बेल आइकन को भी क्लिक कर सकते हैं। तो बगैर किसी टाइम वेस्ट किए हम सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पे जो हमारा रह गया था सबसेट्स। उसके बाद हम वेन डायग्राम पर जाएंगे, वेन डायग्राम ऑपरेशन देखेंगे, सेट पर ऑपरेशन कैसे होते हैं। तो आप जुड़े रहिए इस वीडियो में। तो इंशाल्लाह जो भी आपका सबसेट में डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। बस आप इस वीडियो को पूरा देखें, और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो आप ज़रा इस वीडियो पर जुड़े रहिए। और एंड में मैं आपसे पूछूंगा, आपका फीडबैक लूँगा कि आप बताएं भी जो भी आपका सबसेट मसला था वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो ये कुछ सवाल नजर आ रहा होगा आपको, इसको देखते हैं। ये सबसेट की डेफिनेशन है कि सबसेट क्या होता है। तो आइए सीधा व्हाइट बोर्ड पर। तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। तो आप समझ रहे हैं कि लेट कर लें कि ए और बी दो सेट हैं, दो आर टू सेट्स, दो सेट हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, अगर हर एलिमेंट ए का इज एन एलिमेंट ऑफ बी, अगर वो एलिमेंट बी का भी हो, देन ए इज सबसेट ऑफ बी। यानी कि आसान अल्फाज में आपको बताता हूँ कि दो सबसेट हैं, दो सेट है हमारे पास, ए और बी दो सेट्स हैं, ठीक है। जो ए में एलिमेंट है, एलिमेंट मैंने आपको बताए थे, जो सेट के अंदर नंबर होते हैं या अल्फाबेट होते हैं या फिर नंबर्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। अगर ए के एलिमेंट बी के अंदर है भाई, यानी कि तमाम जो ए के अंदर एलिमेंट है, चाहे वो 4 है, 5 है, 6 है, वो तमाम के तमाम अगर वो हमारे बी में मौजूद होंगे, तो जो हमारा ए सेट होगा वो बी का सबसेट होगा। आई थिंक आपको सबसेट क्लियर होगा। तो सबसेट में आपको ऐसे मोटी मोटी बता रहा हूँ, सबसेट वो होता है जो सेट के और सेट बन सके। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक ग्रुप हम बनाते हैं, जैसे कि 10 बॉयज हैं, तो 10 बॉयज का हम ग्रुप बनाते हैं, उसमें एक ग्रुप है जिसमें 10 बॉयज हैं, तो ग्रुप का और ग्रुप बनाते हैं हम 5-5 का, तो वो बन जाएगा सब ग्रुप। समझ आ रही है बात? तो इसी वजह से अगर एक सेट है बी, तो उसका एक और सेट बना दें तो क्या होगा, उसका सबसेट होगा। फिर इसका और सेट बना दें तो उसका और सबसेट होगा। तो सेट के और सेट बनाना सबसेट कहलाता है, यानी कि सेट को और डिवाइड करना सबसेट होता है। तो अब मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, फिर आपको क्लियर होगा। यहाँ पर देखिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर आप समझेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ, सेट हमारे पास है बी, ठीक है। सेट बी के अंदर एलिमेंट है ए, बी, सी और डी। ये सेट बी है जिसके अंदर ये एलिमेंट है 4 है। कौन कौन से? ए, बी, सी, डी, ठीक है, ये सेट है। अब दूसरा सेट हमारे पास है ए, ठीक, उसमें हमारे पास है बी और सी, ठीक है। अब इसमें आप गौर करें, सेट के अंदर लिखा हुआ, जो सेट बी में लिखा हुआ ए, बी, सी, डी, ठीक है, और जो सेट है उसमें लिखा हुआ बी और सी। तो आप गौर करें, जो सेट बी है वो इसमें भी है, जो सेट सी है वो इसमें भी है, यानी कि जो ए में एलिमेंट बी है वो बी में भी है, जो ए में एलिमेंट सी है वो बी में भी है। मतलब ये दोनों एलिमेंट इसको हैं। तो यही हमें सबसेट बताता है कि एवरी एलिमेंट, अगर इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, अगर ए के एलिमेंट बी में है, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ये जो ए होगा ये बी का सबसेट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। तो इसको लिखेंगे कैसे, सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे ए सबसेट ऑफ बी, इस तरह से लिखेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसका ये सिंबल है जिससे हम शो करते हैं कि सबसेट कैसे होते हैं। और लिखते हैं, यहाँ मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ सी सेट, उसके मैं लिखता हूँ ए और बी। तो यहाँ पर देखें, जो सेट ए है वो इसमें भी है, जो एलिमेंट बी है वो इसमें भी है, यानी कि दोनों तमाम के तमाम, इसके तमाम एलिमेंट वो ए में है, बी में, सॉरी, सी के तमाम एलिमेंट बी में है। अगर सी के तमाम एलिमेंट बी में होंगे तो सी बी का क्या होगा, सबसेट होगा। तो यहाँ लिखूंगा सी सबसेट ऑफ बी, सी इज सबसेट ऑफ बी, ठीक। एक और सेट लेते हैं, सेट डी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ डी, सी, बी, ए। अब यहाँ पर मुझे आपको बताना है कि क्या ये डी जो है बी का सबसेट है, क्या ये डी है बी का सबसेट है। तो अब गौर करें, यहाँ पर मैंने लिखा है डी। अब डी में कौन कौन से एलिमेंट है? डी, सी, बी, ए। तो अब गौर करें, ये मैंने ऑर्डर चेंज किया, एलिमेंट वही है। तो बी में देखें ए, ये ए रहा, बी में ये बी रहा, ये सी रहा, ये डी रहा, मतलब तमाम एलिमेंट जो है वो बी में है ना, डी के तमाम एलिमेंट बी में है ना। तो इसका मतलब हमारा जो डी होगा
वो सबसेट होगा बी का। आई होप बात आपको हो रही होगी कि सबसेट होता क्या है। मतलब तमाम डी की जो सबसेट है, जो तमाम डी के एलिमेंट हैं वो हमारे बी में हैं, जो तमाम डी के एलिमेंट हैं वो बी में हैं, तो इसका मतलब जो हमारा डी होगा वो बी का सबसेट होगा। ठीक है, एक और मैं आपको कंसेप्ट देता हूँ, उसको जरा चेक करना। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेट ई, ए बी सी डी। यहाँ पर देखें इसमें एलिमेंट कौन से, यहाँ लिखा हुआ है ए बी सी डी ई। तो क्या ये तमाम एलिमेंट जो है वो बी में है? चेक करते हैं। तो यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर लिखा है ए बी सी डी, और वहां तो ए भी है, बी भी है, बी भी है, सी बी डी भी, लेकिन ए नहीं, ई नहीं है। यहाँ पर जो ई है यहाँ पर ई नहीं है। तो सबसेट ये बोलता है कि तमाम के तमाम एलिमेंट जो है वो हमारे उस सेट में हो। जो हमारे ई में साथ जो ई में हमारे एलिमेंट है उस तमाम के तमाम एलिमेंट हमारे बी में भी हो। तो ये चार एलिमेंट तो मैच करते हैं, लेकिन जो पांचवा एलिमेंट ई है वो तो नहीं है इसमें। और करें आप, जो हमारा ई लिखा हुआ है वो तो इसमें नहीं है। तो इसका मतलब ये जो ई होगा ये नॉट सबसेट होगा, ये सबसेट नहीं होगा। जो हमारा ई होगा वो सबसेट नहीं होगा। तो उसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे नॉट सबसेट ऑफ बी। इस तरह से आप शो करेंगे। अगर वो उसका सबसेट नहीं होगा तो आप सबसेट लगा के क्रॉस फंक्शन लगाएंगे, तो इसका मतलब होता है ई इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे और सिमिलरली इसको ऐसे लिखेंगे, ई इज नॉट सबसेट, ई इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि इसके चार एलिमेंट तो मैच होते थे, पांचवा मैच नहीं होना। लेकिन सबसेट का ये रूल है कि वो बोलते हैं कि तमाम के तमाम एलिमेंट जो है वो इसमें हो। जैसे कल पढ़ा है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, तमाम के तमाम एलिमेंट जो ए में है या जो ई में है वो बी में होने चाहिए, तभी वो उसका सबसेट बनता है। आई होप आपको सबसेट निकालना आ गया होगा कि सबसेट कैसे चेक करते हैं और कैसे दिखते हैं। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि सबसेट के एक और टाइप होते हैं जिसमें हम पढ़ते हैं प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर सेट, वो कैसे निकालते हैं उसको जरा देखते हैं। अच्छा, तो भाई ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, मैंने वीडियो बना लिया, मैं पढ़ा रहा था, लेकिन बाद में चला कि वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, तो मैं चौके से समझा देता हूँ आपको। देख रहे हैं यहाँ पर आप हमें देखना है कि एक सबसेट के या एक सेट के कितने सबसेट होते हैं। ठीक है, जैसे बता रहा हूँ, एक सेट के कितने सबसेट होते हैं, हाउ मेनी सबसेट्स। एक सेट दिया गया हो तो आपसे सवाल पूछेंगे, आपको सवाल बोलेंगे कि आपने इस सेट के सबसेट निकालने, तो वो कैसे निकालेंगे। तो देखें यहाँ पर लिखा होता है सेट 1 2 3, नजर आ रहा है सबको 1 2 3, ये इसका सेट है और इसका एलिमेंट 3 है। तो सबसे पहले आप इसके सबसेट कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले आपने एक तो खाली सेट निकालना है, उसका खाली यानी कि जो भी हो उसका आपने खाली सेट निकालना है, इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। उसके अलावा आपने क्या करना है, 1 अकेला ले लेना है, इसको ले लेना है, तो 2 को ले लेना है, फिर 3 को लेना है, अकेला अकेला करके 1 का 2 का 3 का अकेला ले लिया। उसके बाद 2 2 करके 1 2 ये आ गया, 2 3 ये आ गया, और 3 1 ये आ गया। 1 3 या 3 1 सेम है, तो 1 3 1 आ गया। इसके बाद ये तमाम लोग ले लेंगे, तो एक खुद जो पूरा लिखा होगा खुद पूरा का पूरा आप लिख लेंगे। समझ आ रही बात? फिर से बता रहा हूँ, एक आपने खाली लेना है, एक आपने 1 2 अकेला अकेला करके, फिर उसके बाद 2 2 करके 2 2 करके, फिर उसके बाद जब सारे लिख लेंगे तो एक पूरा आपका पूरा आप वो भी लिख देंगे, वो भी उसका सबसेट होता है, क्योंकि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपने सेट का सबसेट होता है। यहाँ तक क्लियर है बात? आप देखें, जब आप ये सारे लिख लेंगे फिर आप ये चेक करेंगे कि क्या आया जो आपने ये सबसेट लिखी है कि सही है, पूरे हैं या फिर कम है। तो उसका एक फार्मूला है, फार्मूला ऑफ सबसेट्स। फार्मूला ऑफ सबसेट्स क्या है? 2 की पावर n। अब n क्या है यहाँ पे? n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये जो n है ये एलिमेंट्स के नंबर है, यानी कि कितने एलिमेंट्स है ये n बताता है। तो देखें कैसे, 2 का 2 ऐसे रहेगा क्योंकि 2 हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर इसके एलिमेंट चेक करें कितने थे, 1 2 3। इसके एलिमेंट देखो 1 2 3, 3 एलिमेंट है ना, तो 2 की पावर 3 लिखते हैं, जो कि मैंने बोला है ना n की पावर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जितने भी सेट के नंबर होंगे एलिमेंट्स वही आप यहाँ लिख देंगे। अगर यहाँ पर एलिमेंट हो 4 तो 2 की पावर 4, यहाँ पर एलिमेंट हो 5 तो 2 की पावर 5। नहीं समझ रहे बात? तो इसके कितने थे एलिमेंट? 3 थे, तो हमने लिखा 2 की पावर 3। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का क्यूब मतलब क्या होता है, 2 3 दफा मल्टीप्लाई होता है 3 टाइम्स। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा 8। तो 8 थे। अब चेक करते हैं कि ये हमारे 8 है या नहीं है। तो देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है बात? क्लियर बात नहीं है? तो मतलब इसी फार्मूले से आप किसी भी सेट के आप सबसेट चेक कर सकते हैं कि कितने हैं। आप पहले ये फार्मूला पुट कर दें और उसके बाद आंसर देख लें कि 8 है, फिर आप सबसेट निकालेंगे वो 8 है, तो फिर आपका वो सही है। अगर वो 8 नहीं आ रहे, जितने भी हैं जरूर नहीं हर जगह 8 आएंगे। अगर यहाँ पर एलिमेंट 5 होंगे तो 2 की पावर 5 लेंगे तो 32 आएगा। तो अगर 32 आपके सबसेट निकल रहे हैं जिसका मतलब आपका आंसर ठीक है वरना गलत है। अगर यहाँ पर लिखा होगा 4 तो 2 की पावर 4 लेंगे तो 16 होता है, तो आपके सबसेट 16 होने चाहिए।
तो ये एक फार्मूला था। 2 वैसे रहेगा, 2 कांस्टेंट है, बस ये चेंज होता रहेगा, जितने एलिमेंट होंगे उतना इसकी पावर दे देना 2 की पावर, तो वो उसके हिसाब से निकालेंगे। तो अब दूसरी बात हमारी आती है प्रॉपर सबसेट्स और इम्प्रॉपर सबसेट्स, वो क्या होते हैं वो जरा चेक करें। तो यहाँ पर जो हम सबसेट हमने निकाले हैं, ठीक है, सबसेट जो हमने निकाले हैं इसके अंदर जो हमारे पास अकेला, हमने अकेला एक खाली लिया था, एक अकेला, एक टू, ये जो तमाम लिए हैं, इसके अलावा जो ये खुद होता है, मतलब तमाम लिख के वो खुद भी लिखते हैं, यानी कि जो खुद होता है, जो भी सेट होता है वो अब क्योंकि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट अपने सेट का सबसेट होता है, तो वो खुद भी लिखते हैं, पहले अकेला के करके टू करके, फिर एक जो खुद पूरा होता है वो भी लिख देते हैं। जो वो खुद अपना सेट होता है वो हमारा अपना होता है इम्प्रॉपर सबसेट। बात समझ आ रही है? जो भी सेट होता है वो अपने सेट का इम्प्रॉपर सबसेट होता है। बाकी जो सबसेट लिखे होते हैं वो प्रॉपर सबसेट होते हैं। यहाँ पर देखें तो मैंने ये आपको हाईलाइट किया है कि जो ये सेट है, यानी कि अपना जो सेट है वो अपने का इम्प्रॉपर सबसेट है, बाकी जो लिखे हुए हैं वो प्रॉपर सबसेट है। तो आई होप आपको प्रॉपर सबसेट निकालना और इम्प्रॉपर सबसेट निकालना समझ आ रहा होगा। कैसे कैसे बता रहा हूँ कि जो सेट ए है वो अपने सेट का इम्प्रॉपर सबसेट है। जो भी ये सेट लिखा होगा वो तो एक दफा सबसेट में आएगा ना, तो ये जो पूरा का पूरा होगा वो अपने का इम्प्रॉपर होगा। बाकी जो तमाम होंगे वो हमारे पास क्या होंगे? प्रॉपर सबसेट। बाकी जो तमाम होंगे वो क्या होंगे? प्रॉपर सबसेट। एक और एग्जांपल लेता हूँ फिर आपको क्लियर होगा, फिर एक और निकालते हैं प्रॉपर इम्प्रॉपर, उसका फार्मूला बता रहा हूँ फिर देखेंगे। जी बिल्कुल, आप देखें अब हम निकालते हैं एक और सबसेट कि वो कैसे निकालते हैं, आपको फार्मूला बता रहा हूँ। एक और एग्जांपल लेते हैं। जी यहाँ पर लिखता हूँ सेट हमारे पास बी, सेट बी ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5 और 3, ये हमारे पास एलिमेंट है 5 और 3, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं ये कैसे। पहले सबसे पहले हम इसके निकालते हैं कि सबसेट, इसके सबसेट कितने निकलेंगे, तो वो चेक करते हैं कैसे। पहले आप लोग एक खाली, ठीक है, सबसे पहले खाली, फिर उसके बाद अकेला करके 5 का ले लो, फिर उसके बाद 3 का ले लो, फिर उसके बाद दोनों जो है वो ले लो। क्या बात क्लियर है कि मैंने क्या किया? सबसे पहले अकेला लिया, उसके बाद पहले खाली सेट लिया, उसके बाद अकेला, फिर 3, फिर सबका ले लिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया? सबसेट। अब क्या चेक करते हैं कि हमारे पास ये सबसेट निकले हैं, ये सही है गलत है। तो फार्मूला मैंने आपको बताया था, फार्मूला ऑफ सबसेट्स, वो फार्मूला क्या है? 2 की पावर n। तो यहाँ पर देखें 2 की पावर n, n यानी कि एलिमेंट कितने हैं यहाँ पे? 1 2 एलिमेंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 2, तो मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, तो चेक करें 4 है नहीं है, 1 2 3 4, मतलब हमारे सबसेट पूरे हैं। अब हम चेक करते हैं कि इसमें प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट कैसे निकलेंगे। वो फार्मूला बता रहा हूँ, फिर उसको चेक करेंगे। देखिए वो फार्मूला कैसे, फार्मूला ऑफ प्रॉपर सबसेट, वो फार्मूला है 2n - 1, 2 की पावर n - 1। तो देखिए कैसे, 2 का 2 लिखे, n यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे? 1 2, तो 2 थे -1 बनना है, 2 की पावर 2 ने 4 आता है -1, तो इसका मतलब हमारे पास 3 होंगे प्रॉपर सबसेट्स। कितने? 3। हमारे पास प्रॉपर सबसेट कितने होंगे? 3। फिर से बता रहा हूँ फार्मूला क्या था? 2 की पावर n - 1। अब -1 मैंने क्यों किया, आप गौर करें जरा। मैंने ये किया है कि जो बताता हूँ फिर कैसे। तो 2 की पावर n - 1 था, ठीक है। अब 2 की मतलब 2 को 2 वैसे लिख दिया, 2 n की जगह 2 लिखा, क्योंकि हमारे पास नंबर एलिमेंट कितने थे? 2 थे। तो 1 2 की पावर 2 लेंगे 4 4 1 3, तो इसका मतलब हमारे जो 3 होंगे ये हमारे पास क्या होंगे? प्रॉपर सबसेट। हमारे पास क्या होंगे? प्रॉपर सबसेट्स होंगे ना। अब चेक करते हैं कि 3 प्रॉपर सबसेट्स हैं, तो देखिए कैसे। 1 2 3, तो ये जो पहले होंगे 3, ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट। उसके बाद जो अकेला रहेगा वो हमारे पास क्या होगा? इम्प्रॉपर। जो अकेला रहेगा वो हमारे पास क्या होगा? इम्प्रॉपर। आई होप आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर निकालना भी आ गया होगा। ये फार्मूला था सबसेट्स का और ये था प्रॉपर सबसेट्स का। तो जब प्रॉपर सबसेट निकाल लेंगे तो उसके बाद जो आखिरी रहेगा वो हमारे पास क्या होगा? इम्प्रॉपर। तो ये था आपका लेक्चर। आई थिंक आपको ये तमाम जो हमारा टॉपिक हो गए सबसेट्स के रिगार्डिंग। बाकी जो हमारा वेन डायग्राम है वो भी अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि कवर करवा दूंगा।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल लेसन में। तब तक अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।